Question number 74 is two particle carrying charges minus q and plus q having equal masses m each are fixed at the end of the light rod of a length a to form a dipole. The rod is clamped at the one end, is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along with the electric field. मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आपके पास एक डाइपोल है। ये जो रोड है वो नेग्लिजिबल मास की है जिसके दोनों तरफ हमने चार्ज लगा रखा है, एक तो माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, द रोड इज स्लाइटली टिल्टेड देन रिलीज नेग्लेक्ट द ग्रेविटी फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारा ये डाइपोल बना है ना, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। कैसे टिल्ट कर रहे हैं, एक तरफ हमने क्लैंप कर रखा है और इसको हम अब ऐसे टिल्ट कर रहे हैं। मान लो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट किया। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको इस डायरेक्शन में हमने थीटा से टिल्ट किया। तो क्या होगा, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी Q मल्टीप्लाई बाई E। और मान लीजिए ये बीच में A है, तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हमने टिल्ट किया, यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी QE, है ना, मल्टीप्लाई बाय द थीटा A थीटा, इसको लिख सकते हैं अपने QE मल्टीप्लाई बाय द A साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा QE मल्टीप्लाई बाय द A थीटा। ये समझ में आया। नाउ क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में QE साइन थीटा को लगते हुए देखा, तो ये क्या करेगा, ये इसको वापस इस डायरेक्शन में लेके आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाएगा और इसके कारण क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा अबाउट दिस पॉइंट O। ठीक है, अब हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि हमारे पास जो आई अल्फा होता है जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, इसकी वैल्यू क्या है। हमने इसको डिस्टर्ब किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने इसको डिस्टर्ब किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये लग रहा है रिस्टोरिंग वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस का QE A थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई अल्फा प्लस QE A थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस QE A डिवाइड बाय आई थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म होती है ये होती है ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी QE A डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इनटू A का स्क्वायर। तो यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ QE डिवाइड बाय MA। और यहां से आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा विच विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ MA डिवाइड बाय QE। So this will be our answer.